आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें, मैं अंजलि वाजपेयी। आज की वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धनबाद में हेमंत सोरेन को लगा करारा झटका। जिले के कद्दावर पार्टी नेता अशोक मंडल ने कह दिया पार्टी को ना सिर्फ बाय बाय टाटा, बल्कि थाम लिया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चे को। कूद पड़े निरसा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में। इंडिया की बढ़ गई हैं परेशानियां तो दम फूलने लगा है भाजपा का भी। जयराम महतो को मिल गया भूमिपुत्र, तो आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे की। बने रहे पूरे वीडियो में हमारे साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव में नामांकन की तिथि हो गई है समाप्त। नियमित रूप से इस मुद्दे पर रहेगा हमारा साथ। धनबाद की राजनीति में अशोक मंडल हैं बड़ा चेहरा। निरसा के बरबेदिया गांव के निवासी। परिवार रहा है काफी संपन्न। राजनीति नहीं है विरासत में। शौकिया एंट्री ली सक्रिय राजनीति में। जमीन से जुड़े नेता हैं तो पहली पसंद है जेएमएम। पार्टी के हर संकट में खड़े रहे हैं नेतृत्व के साथ। 1990 में हुआ बिहार विधानसभा चुनाव। पार्टी ने लड़ा 82 सीटों पर, जीत मिली 19 सीटों पर। कृष्णा मार्डी के नेतृत्व में हुआ पार्टी में विभाजन। 6 विधायक चले गए मार्डी के साथ। निरसा में पार्टी का चेहरा थे सुरेंद्र नाथ तिवारी। साथ निभाया मार्डी का। शिबू सोरेन पड़ गए जिले में कमजोर। मोर्चा संभाला था अशोक मंडल ने। वर्ष 1995 के विधानसभा चुनाव में दोनों गुटों ने खड़े किए प्रत्याशी। शिबू गुट के प्रत्याशी बने अशोक मंडल, मिले 22,000 मत, जबकि मार्डी गुट को मिले मात्र 800 मत। इधर निरसा में डीवीसी टावर पावर का संयुक्त उपक्रम मैथन पावर लिमिटेड का कार्य शुरू हुआ। मुख्य भूमिका थी अशोक मंडल की। नजदीकियां बढ़ी भाजपा से। मंत्री थे स्थानीय भाजपा सांसद रीता वर्मा। अशोक मंडल शिफ्ट कर गए भाजपा में, लेकिन हो गया उनके साथ खेला। वर्ष 2000 में पार्टी ने नहीं दिया चुनावी टिकट। मंत्री रीता वर्मा ने अपने प्रतिनिधि सत्यदेव गोस्वामी को दिला दिया टिकट। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन फंसे अपने निजी सचिव शशिनाथ झा के हत्याकांड में। सीबीआई ने की थी जांच। इस मामले में सीबीआई ने अशोक मंडल को दिल्ली बुलाकर करी थी पूछताछ। वर्ष 2005, वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने लड़ा भाजपा प्रत्याशी के बतौर। इसके बाद लौट आए वो पुनः जेएमएम में। वर्ष 2014 और 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा जेएमएम प्रत्याशी के बतौर। हर बार रहे मुख्य मुकाबले में, हालांकि मिला तीसरा स्थान। इस वर्ष निरसा क्षेत्र में चला गया इंडिया गठबंधन से भाकपा। माले लिबरेशन के पास जेएमएम के हाथ खड़े कर देने के बाद अशोक मंडल ने दामन थामा है जयराम महतो का। निरसा में भूमिपुत्र के रूप में उनका दावा है सबसे मजबूत। जयराम महतो के साथ आने से मजबूत हुई है यह दावेदारी और भी। निरसा में 61.39% हैं ग्रामीण वोटर। इनमें भारी पड़ सकते हैं अशोक मंडल। इंडिया एनडीए को करनी होगी कड़ी मशक्कत। शहरी वोटर हैं 38.61%। इनमें अशोक मंडल को मिलेगा अपनी छवि का लाभ। तीसरा कोण बनना है बड़ी चुनौती। सुनिए अशोक मंडल की बात। चुनावी रणभूमि है तैयार और झारखंड विधानसभा क्षेत्र के 81 सीटों पर सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। और निरसा सीट से जेएलकेएम से प्रत्याशी हैं अशोक मंडल जी, जो इस वक्त हमारे साथ है। आर्थिक धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। इस बार आप जेएलकेएम से कॉम्पिटिट कर रहे हैं, आप प्रत्याशी हैं निरसा से। 34 सालों की राजनीतिक अनुभव है आपका, और अचानक से ये जो खबर आई है कि आप जेएलकेएम से प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, आज नॉमिनेशन भी भरने वाले हैं, तो ये क्या कारण रहा है जेएमएम से जुड़ने के बाद? एक चीज बता रहा हूँ ना जी। वर्तमान समय जो चल रहा है आज के दिन में, चाहे केंद्रीय सरकार के केंद्र का राजनीति हो, चाहे राज्य का राजनीति हो, हम लोग आज के दिन में बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, जहां जो काम जब और किसी से किया जा सकता है उसका फॉर्मूला लग जाता है। तो आज के दिन में निश्चित रूप से हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा का शिकार हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मैंने उस पिकअप के पीरियड में इतना आंदोलन किए, 2 बार मेरा घर कुर्की जब्ती हुआ है। हमने यहाँ पर झारखंड आंदोलन के नाम पर जेल जाने का भी काम किया। हमने दिल्ली में सीबीआई भी फेस करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के
चलते हमने करने का काम किया है। और आज जहां तक बात है, मैं आपको जो चीज आप हमसे जानना चाह रहे हैं बहुत स्पष्ट है। आज के दिन में एक ही परिवार के लोग, अगर उसका देवर मुख्यमंत्री है तो उसका क्या बोलते हैं भाभी पार्टी छोड़ के चली जा सकती है, तो फिर अशोक मंडल कहाँ पर है? हो ही सकता है राजनीति में आज के दिन में हो रहा है जिस तरीके से राजनीति। बिल्कुल, झारखंड में बहुत बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। निरसा की सीट से आप उम्मीदवार हैं और इस माटी से काफी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, तो किस तरह के मुद्दे रहेंगे इस क्षेत्र को लेकर? देखिए, मुद्दा तो बहुत कुछ है। निरसा इतना सौभाग्यशाली जगह है, आप यकीन नहीं कीजिएगा, इतना सौभाग्यशाली जगह निरसा के धरती के ऊपर में अगर जो पुराने राजनीतिक दल के लोग आया है, निरसा के लोगों को ठगने का काम किया है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक परिवार के लोग 25 साल यहाँ पर राजनीति किया, प्रतिनिधित्व करने का काम यहाँ के जनता ने दिया है। आप एक बताइए तो पूरे निरसा विधानसभा में पानी का भंडार है। एक तरफ उत्तर तरफ जाइएगा माइथन डैम है, दक्षिण तरफ जाइएगा तो दामोदर क्या बोलते हैं पंचायत डैम है, और पूरे निरसा विधानसभा को बीचों बीच खुदिया नदी बह के गया है। तो यहाँ पानी का भंडार है। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन 25 साल 30 साल के अंदर में निरसा के लोगों के लिए पानी का समस्या का निदान नहीं कर पाया। तो कैसा राजनीति करता है, कैसा प्रतिनिधित्व किया है, आप ही समझते हैं। एक तरफ मजदूर की बात करता है, एक दूसरी तरफ किसान की बात करता है, जो लोग इसके पहले राजनीति किया है, लेकिन आदमी को धोखा देने के, यहाँ का जनता को धोखा देने का काम किया है। और जहां तक हमारी बात है, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं, एक बार ऋण के रूप में अगर यहाँ के जनता अशोक मंडल को प्रतिनिधित्व करने का मौका अगर देता है, तो मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, निरसा ऐसा संसाधन भरा जगह है, इंडस्ट्री से लेके बहुत तरह का संसाधन से भरा हुआ है। इसका विकास, चौमुखी विकास करने का काम अशोक मंडल एक नया मॉडल के रूप में 81 विधानसभा में दिखाने का काम करेगा साथी जी। तो इसके लिए किस तरह की रणनीति वगैरह आपने बना रखी है या फिर क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज चुनाव का राजनीति में उतर रहा हूँ और 20 तारीख को वोट है और 23 तारीख को इसके पास रिजल्ट है। तो मेरा विश्वास है इस बार जनता अशोक मंडल को दिल से माने क्या बोले विजयी बनाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से अगर विजय बनते हैं तो पूरे रूप में जो रणनीति होता है, किस तरीका से निरसा का विकास किया जाता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में 5 साल के अंदर में हमने करके दिखाने का काम करेंगे। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, चाहे स्कूल शिक्षा की मामला हो, मैं निदान मैंने आपको दिखाने का भी काम करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि निश्चित रूप से किस तरीका से निरसा के लोग सुखाल रहे और निरसा का जनता किस तरीका से खुशी से गुजर बसर करने का काम करेगा। चुनावी मैदान में आपके लिए इंडिया अलायंस से जो प्रत्याशी खड़े हैं वो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की अपर्णा सेन गुप्ता, दोनों में से कौन आपको ज्यादा चुनौती दे सकते हैं, किसे लगता है? देखिए, आज के दिन में अगर सच्चाई जानना चाहते हैं, हो सके आपको लगेगा जो अशोक मंडल अपने बारे में अपनी बात को प्रोजेक्शन करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन में वर्तमान परिस्थिति में तीन बार यहाँ का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने वोट देने का काम किया। और दूसरा जो चुनाव का रणनीति में आ रहा है, वो दूसरा 2 बार यहाँ का विधायक बना है। तो सबसे आश्चर्य की बात है, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई विकास का काम इन्होंने नहीं कर पाया है। इसलिए लोगों का आस्था और विश्वास अशोक मंडल के प्रति 90 या 95% में आपको बता रहा हूँ, लोगों का भरोसा बड़ा है। लोग भरोसा करने का काम करेंगे। साथी, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, वर्तमान समय में हमारे एक जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया, और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अगर उसका आंकड़ा देखिएगा संपत्ति का, ना कोई बिजनेसमैन का बेटा है, ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है। आश्चर्य की बात है, एक सामान्य जनप्रतिनिधि जिसका तनख्वाह महीना में 50,000 से 1 लाख रुपया होता है, 1.5 लाख रुपया होता है, जब विधानसभा जाता है 500 रुपया करके एक दिन में विधानसभा अटेंड करने से मौका मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य है, उस परिवार आज के दिन में 15 करोड़ रुपया का फिक्स डिपॉजिट से लेके अपना संपत्ति का ब्यौरा देने का काम किए। आप ही बताइए किस तरीका से वो पैसा आया और कहाँ का, किसका पैसा उसने उस फिक्स डिपॉजिट कराने का काम किया। पत्नी के नाम पर 3 करोड़ 40 लाख रुपया, और खुद हमारा प्रतिनिधि 2 करोड़ 60 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट करने का काम किया। तो ये दुर्भाग्यजनक बात है। आसनसोल से लेके ऐसा कोई जगह नहीं है निरसा विधानसभा में जहां अपना संपत्ति नहीं खरीदा है। एक तरफ वो मजदूर की बात जरूर करता है, लेकिन आप पता लगाइए यहाँ अशोक फैक्ट्री को उसको बंद कराने का काम तो आंदोलन करके किया ही, उसके साथ साथ वहां पर भी उसने 2 एकड़ जमीन उस फैक्ट्री के अंदर में अपना खरीद के रखने का काम किया है।
तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दूसरा, आरएक प्रतिनिधि का बात अगर हम करते हैं तो आप जाके पता लगाइए, जब तक वो विधायक नहीं बना था तब तक पैदल में चलता था। विधायक बनने के बाद 10 साल के बाद आज भी उसके घर में 1 तल्ला से लेकर 3 तल्ला बन गया। और हम बोलते हैं बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन के घर में जितना गाड़ी घोड़ा नहीं रहता है, आज के दिन उस विधायक के घर में 7 गाड़ी रखा हुआ है। ये किसका पैसा, कौन सा बिजनेसमैन है, क्या दिया है? ये जनता को ठगने का काम किया है। अपना सरकारी पैसा को 30-40%, 50% कमीशन खाने का काम किया है साथी। जब आरोपों की बात हो रही है तो यहाँ एक मामला दर्ज किया गया था आपके ऊपर भी कुछ सालों पहले, तो उसके बारे में क्या विचार है? उस पर अभी कहा था क्या? देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। मैं आपको जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कहानी है। हमारे हेमंत सोरेन जी का, हमारा माननीय मुख्यमंत्री का जो छोटा भाई राज्यसभा में चुनाव लड़ रहा था, और राज्यसभा में चुनाव लड़ने के बाद इन्होंने कमिटमेंट किया था। मैं हमारे बोलते माननीय मुख्यमंत्री जी का भाई बसंत सोरेन को वोट देने के लिए वादा किया था। लेकिन जब राज्यसभा का वोट आया, और राज्यसभा का जब वोट आया तब देखा ये वोट, ये धनबाद का एक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, उसका नाम तो हमें याद नहीं आ रहा है। तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा, वो इस तरीका से इसका जो गंदा नेचर है तुम्हारा विधायक का, उसको जाके निरसा में पोल खोलने का काम करो। किस तरीका से कौन होटल में ठहर के उसने वो पैसा लिया है उस सांसद से, राज्यसभा का उम्मीदवार से, उसको नंगा करने का काम कीजिए। और निश्चित रूप से हमने किया है, तो वो केस कर ही सकता है मानहानि का, जहाँ तक मामला है 506 और 505 धारा उस पर लगा है। लेकिन मुझे विश्वास है ना वो प्रूफ कर पाएगा, उल्टा ही मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसको किसी तरीका से पैचअप करने का भी काम करेगा आने वाला समय में। जब इस केस खोलेगा तब निश्चित रूप से मैंने पर्दा पर पर्दा, वो मैंने क्या बोले, जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके तहत अगर पर्दा पर पर्दा उसको खोलने का काम करेगा तब उसको बुझाएगा। और किसी भी तरीका से मानहानि का केस जरूर मेरे नाम पर किया है, लेकिन वो अपने आप समझता है इस क्या हमने दुर्नीति करने का काम किया और किस खेल के कारण अशोक मंडल के नाम पर वो क्या बोलते हैं मानहानि का केस करने का काम किया है। अच्छा, एक इलीगल माइनिंग से संबंधित भी कुछ आरोप, कोई मामला दर्ज किया गया है 2018 साल में आपके मेरे नाम पर? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ 2018 में शायद ऐसा हुआ। हमारा जो गांव है और उस नदी के किनारे है, और नदी किनारे में आज के दिन में बालू में बहुत सारा रेस्ट्रिक्टेड बना हुआ है। हमारा जमीन के ऊपर, वहां मेरा आम का बगीचा है, उस मैदान में कुछ लोगों ने पैसा रोजगार करने के लिए समझिए हमारा प्लॉट में कुछ माने बालू गिरा के रखा था। तो जब रेड गया तो जहां जहां बालू मिला तो वहां केस करने का काम किया। तो हमारा जमीन पर बैठा हुआ था, बालू गिरा हुआ था, उसके नाम पर वो केस करने का काम किया। और बाद में सारे पदाधिकारी ने समझा ये अशोक मंडल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गलत तरीका से गलत लोगों ने अपना पैसा रोजगार करने के लिए बालू उसका जमीन पर फेंकवाने का काम किया था। आज के डेट में निरसा औद्योगिक शमशान बना हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? निश्चित रूप से आपका जो बात है 90% सही बात है। निरसा एक ऐसा जगह है, चिरकुंडा से लेके अगर आप निरसा विधानसभा का तेतुलिया मोड़ तक जाइएगा तो छोटा बड़ा इंडस्ट्री कुछ नहीं होगा तो 150 से ज्यादा उद्योग है। और इस उद्योग के नाम पर चलने नहीं देने के कारण आज उद्योग सारा बंद हुए काम कर रहा है। कितना इतिहास आप लेंगे, चाहे KMCL का मामला हो, चाहे बार्न स्टैंडर्ड का मामला हो, निरसा में अशोक रिफैक्ट्री का मामला हो, हेरी रिफैक्ट्री का मामला हो, करमपुरा का मामला हो, चाहे नागरथ फैक्ट्री का मामला हो, आज के दिन में ये समाधान घाट करने का काम किया है। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं रिफैक्ट्रीज था केलियासोल के पास। वो रिफैक्ट्री में यही अरूप चटर्जी ने उसको बेचवाने का काम किया और फिर बोला उसको खरीदने का, उसके बोला इसको नया इंडस्ट्री बनाने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है वाका वो वर्कर का आज भी ये ग्रेजुएटी का पैसा बाकी है और वो दलाली करके पूरे इंडस्ट्री के अंदर में जितने सामान था सबको निकाल देने का काम किया। चाहे पुलिस का धमकी देके, अपने पंचायती करके, इस तरीका से ये खेल खेलने का काम कर रहा है। आज जब जब चुनाव आता है आप देखेंगे ये KMCL की बात करता है, KMCL खुलवा देंगे, KFS को खुलवा देंगे के सहयोग से। एक बहुत बड़ा उद्योग 6,000-6,500 करोड़ का निवेश टाटा कंपनी में किया है माइथन पावर लिमिटेड के नाम पर। और आप देखेंगे बिना लड़ाई का, माने बिना
कोई खून खराबा होते हुए मैंने उस इंडस्ट्री को यहाँ पर गांव के लोगों को विश्वास और आस्था देने का काम किया। टाटा जैसा कंपनी किसी को पूछने वाला नहीं होता है, हमारे प्रति आस्था और विश्वास उन्होंने जाहिर किया। गांव के लोग 20 गांव के ऐसे लोग विस्थापित हो रहे हुए थे, सारे लोगों का हक अधिकार आज के दिन में 99% हम अधिकार राज्य सरकार या भारत सरकार का जो गाइडलाइन था इसके तहत हमने मदद कराने का काम किया। और निश्चित रूप से निरसा का उत्तर तरफ जितना इंडस्ट्री पूरे निरसा में बंद हुआ है उसका परिपूरक करने का काम आज के दिन में टाटा पावर माइथन पावर लिमिटेड करने का काम कर रहा है। उसमें सिर्फ अशोक मंडल का ही भूमिका नहीं, अशोक मंडल के साथ साथ उस क्षेत्र के लोगों का और आप जैसे प्रेस मीडिया के साथी ने हमें सहयोग करने का काम किया है और उसको उतारने का काम किया है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सच्चाई है। उसके अलावा भी ये जो ब्रिज बन रहा है चिरकुंडा से बराकर का जो नया ब्रिज बन रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं तो अशोक मंडल का बहुत बड़ा माने क्या बोले अनुशंसा बोलिए और अपना बात को रखने का काम सरकार के पास उस समय रखने का काम किए, उसमें ऑर्डर कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से दिलाने का काम किए। आपके KMCL में करीब 800 परिवार में बिजली का लाइन कट गया था, मुझे याद है। और उस समय भी हमने सारे लोगों को, क्योंकि वो प्राइवेट क्वार्टर था जिसमें जब तक कोई परमिशन नहीं देता है तब तक उसमें बिजली का लाइन नहीं, नया लाइन नहीं लग सकता है, लेकिन हमने और यहाँ के लोगों के कोशिश से हमने वैसे 800 घरों में बिजली दिलाने का काम किया। आज के दिन में बारबिंदिया और जामतड़ा का जो पुल बन रहा है हमारा गांव में, उस पुल में भी अशोक मंडल का बहुत बड़ा एक भूमिका था माननीय मुख्यमंत्री से बात रखने का और उसको सैंक्शन कराने के लिए। उसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूँ आदिवासी क्षेत्र के अंदर में निरसा में एक लोग का धर्म स्थान है जहाँ पर हम लोग आज के दिन में क्या बोलते हैं कोई मरने के बाद अस्थि विसर्जन करने जाते हैं, उसको भी हमने सैंक्शन कराए हैं। उसमें भी माननीय इस यहाँ के तत्कालीन विधायक और मथुरा महतो को मिला के इंक्वायरी करा के उसको भी जिला स्तर पर उसको सैंक्शन कराने का काम किया है। इस तरीका से बहुत सारे विकास की जो बात है हमारा बिना MLA रहने का बाद भी हमने अपने तरीके से अपने सूझबूझ के साथ ये सब उतारने का काम किए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के दिन में निरसा के लोगों के लिए। तो जीत को लेकर आश्वस्त हैं अशोक मंडल। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को होंगे चुनाव, मतगणना होगी 23 नवंबर को। देखना होगा दिलचस्प कि किस पार्टी को मिलता है जनता का आशीर्वाद। चुनावी हलचल अपडेट में जुड़े रहेंगे हम और आप। अब दिन भर की खबरें फटाफट। झारखंड की पलामू जिला पुलिस ने पांकी थाना क्षेत्र के कारीमाटी जंगल में की छापेमारी। ठेकेदारों से लेवी वसूलने वाले 3 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। शामिल है इनमें श्रवण उराउन, प्रेम गंजू, संतु कुमार। बरामदगी हुई है AK-47, 84 कारतूस, देसी कट्टा, देसी पिस्तौल। जिले के SP रिश्मा रमेशन ने दी जानकारी। उनसे हो रही है पूछताछ, कोर्ट में पेश कर लिया जाएगा रिमांड पर। धनबाद जिले के तोपचाची थाना अंतर्गत NH-19 के सुभाष चौक पर चलती ट्रक में लग गई आग। पहले ट्रक के नीचे से निकला धुआं, फिर धू कर जलने लगी ट्रक। चालक ने वाहन रोककर लगाई मदद की गुहार। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बच गया ट्रक पूरी तरह से जलने से। ट्रक जमशेदपुर से सीमेंट लेकर जा रहा था गिरिडीह। शॉर्ट सर्किट की वजह से संभवतः लगी आग। प्राथमिक शिक्षा विकास परिषद की प्रारंभिक अंतिम परीक्षा छात्रवृत्ति की हुई शुरुआत। 3 ग्राम पंचायतों की 4ठी कक्षा के छात्र हुए शामिल। कुल परीक्षार्थी थे 174, इनमें छात्र थे 18 और छात्राएं थी 64। बाराबनी में वर्ष 2008 से शुरू हुई है यह परीक्षा। कोरोना संक्रमण के कारण वर्ष 2020 और 21 में नहीं हो सकी थी परीक्षा। पूर्व शिक्षक सुभाष माझी, सलील माझी, मोहन माझी, देवदास चैटर्जी, कालिदास तिवारी और प्रजीत नायक ने किया सहयोग। बराकर के डीसरगढ़ रोड स्थित कैनरा बैंक की बराकर शाखा का उद्घाटन किया वेस्ट बंगाल सर्किल के GM कल्याण बैनर्जी ने। जानकारी दी 3 दिनों में खुल रही है राज्य में 10 नई शाखाएं। बैंक में लगता है न्यूनतम ब्याज। लड़कियों के विकास में भी बैंक का महत्वपूर्ण है योगदान। बैंक के AGM रंजन कुमार झा, डिविजनल मैनेजर ज्ञानेश रंजन राणा, ECL के GM फाइनेंस श्याम सुंदर, बराकर शाखा प्रबंधक सौरिक सिन्हा और बराकर चैम्बर अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल थे उपस्थित।
बाराबरी में स्थित शिक्षा निकेतन इंग्लिश कोचिंग सेंटर की पहल पर माध्यमिक छात्रों का हुआ सेमिनार। 2025 में छात्र देंगे बोर्ड की परीक्षा। जरूरतमंद छात्र छात्राओं में पुस्तकें की गई वितरित। आसनसोल आर के मिशन के स्वामी भरूपानंद स्वामी कौशिक, बाराबनी के बीडीओ शिलादित्य भट्टाचार्य, बाराबनी पंचायत समिति अध्यक्ष असीत सिंह और थाना प्रभारी मनोरंजन मंडल थे उपस्थित। आसनसोल में टोटो परिचालन को लेकर नगर निगम मुख्यालय में हुई बैठक। मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उपमेयर वसीम उल हक, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी, आरटीओ अधिकारी, सदर एसडीओ, पुलिस अधिकारी थे मौजूद। आसनसोल शहर के रूटों को लेकर हुई चर्चा। रानीगंज जामुड़िया कुल्टी को लेकर होगी अलग बैठक। बहुत जल्द शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। गैर कानूनी तरीके से नहीं होगा टोटो का परिचालन। आसनसोल रेल मंडल प्रशासन ने बढ़ाकर के रेलवे की अतिक्रमित जमीन को खाली कराने का चलाया अभियान। अधिकारियों ने किया दावा, कई वर्षों से था ये अतिक्रमण, कई पक्के निर्माण भी थे शामिल। खाली हुई जमीन की घेराबंदी का भी शुरू हुआ कार्य। अतिक्रमणकारियों को पहले ही जारी की गई थी नोटिस। और राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर आसनसोल के निघा के पास बस हो गई दुर्घटनाग्रस्त। जा रही थी कोलकाता से बिहार। बस में सवार थे 80 यात्री। किसी को भी नहीं आई ज्यादा गंभीर चोट। बस का चालक हो गया फरार। यात्री नहीं दे पाए जानकारी दुर्घटना के कारणों की। स्थानीय निवासियों और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फेसबुक और अपने मित्रों के साथ। फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।